आज मैं कंडेम करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, आज मैं आपको ये तंबीह करने के लिए बैठा हूँ, ऐसा न करें। आप चाहे पंजाब हुकूमत में बैठे हैं, देखें ना, अलीमा बाजी ने बड़ी वाजे कहा, उन्होंने कहा कि ये मरीम नवाज ने ये गुल्लू बटनियाँ, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, गुल्लू बटनियाँ भेजी वहाँ पे। ये वही माइंड सेट है। सो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आपने माओं के ऊपर, बहनों के ऊपर हाथ डाला है, कोई हमें जस्टिफिकेशन देने की आप कोशिश ना करें। वो अता तारड़ साहब ने कहा, ओ जी अगर ये हुआ होता तो उसकी वीडियो तो होती वहां पे। भाई वीडियो से बचने के लिए ही तो आपने लाइटें बंद की थी, 10 बजे तो आपने लाइट्स ऑफ की थी, वो किस लिए की थी? कौन सा आप इतना बड़ा काम करने लगे थे? वहां पे 20-22 लोग, खवातीन, औरतें और वकील मौजूद थे ना, उनको मारने के लिए। वो को डी चौक तो नहीं था जो आपने लाइटें बंद करके तो गोलियां बरसानी थी, तो लाइटें इसलिए बंद की गई थी ना कि कोई वीडियो ना बन सके। और आप वीडियो मांगते हो भाई, हम तो वीडियो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, आज 2 साल हो गए। हम तो कहते हैं 9 मई की लेके आओ। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज तुम शेयर नहीं कर रहे और हजारों बंदे जेल में तुमने डाल दिए उसके ऊपर। हमें तुम कहते हो कि उस दिन की वीडियो लेके आओ जो तुमने बाय डिजाइन लाइटें बंद करके किया। कोई हया शर्म कोई नहीं है इन लोगों में, सोचते नहीं है। वो क्या कहा था खान साहब ने, तो हैं भी जाहिल और ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी कोई नहीं करते हैं, सोच समझ के बात करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख लें, एक बाकायदा मुहिम चली हुई है। भाई 27 को इमरान खान का फैसला है, वो जो डेट आगे चली गई थी केस में, और उससे पहले नए नए काम हो रहे हैं। कभी इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट आ जाती है बुशरा बीबी के हवाले से, लो बेहुदा, कमजोर, ज़ईफ, फजूल, और कभी जनाब ये तमाशा वहां पे हो जाता है। और उसके ऊपर अचानक रिपोर्ट आती है माजरत के साथ, और हर चैनल के ऊपर वुजरा बैठ जाते हैं नून लीगी और पीपल्स पार्टी के, और वो जनाब शुरू, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, और चल रही है। मगर हम तो शायद इस मुल्क के बासी नहीं है ना, हमें तो पता नहीं इन्होंने क्या टर्म कर दिया है। हालांकि हम इस मुल्क के हकीकी नुमाइंदे हैं, हमारी गुफ्तगू नहीं चल सकती है। मगर हर टॉम, डिक एंड हैरी जो है, उसकी गुफ्तगू चाहे वो सेंस बनाती है या नहीं बनाती है, बस वो आई नहीं तो अभी लाइव हो गया जनाब। फेडरल या मरकजी क्यादत आप न दिखाएं, और पंजाब में आप, वो पंजाबी कहना पैड़े तू पैड़ा भी वजीर आके बैठ जाए तो उसको भी लाइव आप कर देते हैं, जिसको उसके घर वाले नहीं जानते हैं, जिसको उसके मोहल्ले में कोई नहीं जानते पंजाब में, वो भी आप लाइव दिखा रहे हैं। तो आपने हमें पागल समझा हुआ है। एक तरफ रिपोर्ट आती है, फीडेड रिपोर्ट विच माइट बी फंडेड एज वेल, वो आती है, और साथ ही 1, 2, 3, 4 अगले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तो ये हम पागल नहीं, हमें पता है, कौम को भी पता है ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं चाहूंगा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अब IMF की रिपोर्ट के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा। IMF की रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें 10 नुकात हैं। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूरी है। वो जो 10 नुकात है, और वो बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि IMF की रिपोर्ट ने इस हुकूमत को बेसिकली, हमारे यहाँ कहते हैं इसको, लीरो लीर कर दिया इस हुकूमत को। क्योंकि हमारी बात को तो वो समझते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा कि हम मुखालिफ हैं जी, इनको तो तकलीफ है, इनके साथ तो ये जुल्म कर रहे हैं, ये तो बात करेंगे। तो वो जो आपके मामू बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो जिनको आप कहते हैं कि जी आप चीफ जस्टिस से भी मिल लें, जिनको आप कहते हैं कि आप हमारी मिनिस्ट्रियों में भी चले जाएं, जिनके साथ आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का डाटा भी शेयर करते हैं, जिनके साथ आप FBR का डाटा भी शेयर करते हैं, जिनको आप कहते हैं कि इनको नादरा तक भी एक्सेस दे दो, जिनको आप कहते हैं कि जो डाटा, देखें दुनिया में ताकत क्या है, डाटा है इस वक्त ताकत, उसके ऊपर दुनिया की इकॉनमी चलती हैं, उसके ऊपर दुनिया के कारोबारी फैसले लेते हैं। और यहाँ ये IMF को कहते हैं ये हर चीज़ खुली पड़ी है, ले जाओ जी। तो वो जिन मामू जान को आपने ये सारे के सारे वो दिए ना, ये अपनी इंफॉर्मेशन जिनके साथ शेयर की है, उन्होंने अपनी, आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी हुकूमत के पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से, उन्होंने अपना रिव्यू, अपनी फाइंडिंग्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो शाया कर दी है। आप मुझे ये बताएं, जैसे मैं दोबारा कहूंगा कि हुकूमत को और हुकूमत की कारकर्दगी को IMF की रिपोर्ट ने, मैं बार बार कहूंगा, ये लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, लीरो लीर कर दिया है। ये होता है जैसे आपने कपड़े पहने हुए ना सर, तार तार, आपने कपड़े पहने हुए, मुझे गुस्सा आ जाता है आप पे और मैं बिल्कुल आपके कपड़े फाड़ फूड़ दूंगा, तो वो समझे कि आपको हमने लीरो लीर कर दिया। इसको कहते हैं तार तार कर दिया, एक्सपोज हो गए आप। लेट्स गेट इनटू, थोड़ा हम और रिफाइंड चले जाते हैं। मैंने कहा चलो हम जो हमारा वोटर है उसको तो पता लगे कि हुकूमत ने क्या किया है। तो दे हैव बीन एक्सपोज्ड, ठीक है जी, बेनकाब कर दिए गए हैं, तार तार कर दिए गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा
कहा कि आपका सूबे में तो हमारी हुकूमत है, जहाँ नहीं है कम से कम उनको भी समझ आए कि इनके साथ क्या हुआ है। तो ये तार तार हो गए हैं, लीरो लीर हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। और करने वाले कौन है? जिनकी खुशामद में, जिनकी पजीराई में ये पिछले जब से इनकी हुकूमत आई है लगे हुए हैं कि इनको कुछ मिल जाए वहां से। ठीक है ना, आज वो फलाना वफ्द जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर आके बताते हैं जी IMF के वफ्द से हमारी ये बात हो गई, माशाल्लाह बड़ा काम हमारा ठीक हो गया जी, आज हमारे उनके हेड से बात हुई, आज हम उधर गए थे। आपने सारी, आप लोगों ने रिपोर्ट किया, हमने आपके थ्रू ये सारा कुछ पढ़ा। तो वो उन्होंने आपको, तो देखे ना, इतना बड़ा इल्जाम कोई लगाए, चाहे आपके मामूई हों, तो आपको जवाब तो देना चाहिए। मगर इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर आपका वजीर, आपके वज़रा हर 5 मिनट के बाद, हालांकि आपका लेना देना ही उससे कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक घरेलू खातून को बदनाम करने की साजिश है ना, आपका लेना देना उससे क्या है? आप तो सिर्फ इसलिए उसको परसू कर रहे हैं क्योंकि आपने फीड की है, आपने इंश्योर की है ये स्टोरी। ठीक है जी, वो को ऑथर देख लें खातून जो है। अच्छा, दूसरी तरफ जब आपकी जात और आपकी हुकूमत को बेनकाब किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे की तरफ से, मुझे बताएं क्या उसके जवाब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? आए ना, ये क्या नाम है इसका, ये जो हॉलैंड का आया हुआ है, वहां से हॉलैंड से आया हुआ वजीर, क्या नाम है इसका, औरंगजेब, आए दे जवाब। क्या IMF गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है? अताउल्लाह तारड़ साहब आए ना, दें जवाब। आप बताएं क्या IMF गलत कह रहा है? हम तो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं तो फिर ये पिछले 1-2 सालों से कहानियां क्या सुना रहे हैं हमें? अगर आप समझते हैं कि वो गलत कह रहे हैं तो हिम्मत पैदा करो, जवाब दो इनको। वजीर आजम साहब, मियां साहब, आपको कहता हूं, आप तो बार बार अपनी मीटिंग्स को बड़े फख्र से बताते थे कि वो सेट हो गया काम, वो फिर अब देखें ऐसे रस्ते के ऊपर पड़ गई इकोनॉमी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, IMF ने ऐसे कर दिया। IMF ने तो कर दिया आपके साथ जो करना था, जवाब देना। न प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, न कोई वजीर बात कर रहा है। जो वजीर थकते नहीं है लुफ और फजूल बातों के ऊपर पूरा दिन 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, दें जवाब IMF को। क्यों नहीं देते? नहीं दे सकते क्योंकि IMF ठीक कह रहा है। IMF कहता है कि 5.3 खरब रुपए की बदनवानी, 5.3 खरब की बदनवानी। और ये वो कहते हैं कि जो असल मसला है ये सिर्फ उसका मामूली सा फ्रैक्शन है। ये बड़ा जो जुमला उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं ये तो मामूली सा है, 5.3 खरब। 2023 से वो जो है 24 तक का वो कह रहे हैं। हकीकत जो है बदनवानी, ये जो 5.3 खरब रुपए की है, ये असासा जाती रिकवरी की है, ये आपके जहन में होना चाहिए। और इसमें IMF के मुताबिक ये रकम बज़ाहिर बहुत बड़ी लगती है, मगर ये असल इंतजामी बदनवानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। अब उससे किस जराए से होता है? महंगी सरकारी खरीदारियां, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें, 180 सफ़ों की रिपोर्ट है। महंगी सरकारी खरीदारियां हैं, टैक्स चोरी इसमें शामिल, ये 5.3 अरब की आपको बात बता रहा हूं। कीमतों में हेर फेर की बात हो रही है, कर्जों की गलत तकसीम की बात हो रही है, और पॉलिसियों पे मखसूस ग्रोहों के कब्जे की बात हो रही है, जिसकी वजह से ये 5.3 खरब का एक साल का नुकसान बताया गया है। बुधवानी हमारे निज़ाम हुकूमत की रोजमर्रा अमूर पर चल रही है, ना कि सिर्फ चंद बड़े स्कैंडल्स में। वो कहते हैं ये डेली बेसिस के जो मामला चल रहे हैं ना, इसके अंदर बदनवानियां हो रही है। ये नहीं है कि कोई मेगा स्कैंडल आया था और उसके अंदर ये बात हो गई थी। बारह, दूसरा वो कहते हैं, दूसरा पॉइंट यह कि रियासत की मईशत पर गिरफ्त तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी गैर मामूली है। यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक है ना, उनकी भी कोई ना कोई अपनी उनकी रियासत की भी कोई ना कोई अपनी मईशत पे गिरफ्त, कोई कमांड, कोई कंट्रोल होगा। वो कहते हैं थोड़ा वो भी नहीं है, आप उससे भी गए गुजरे हैं। लो सुन लो जी, औरंगजेब साहब, हॉलैंड से आपको हमने इंपोर्ट कराया था, हाँ, आप सुन लें। वजीर आजम साहब आप भी सुन लें, कारोबारी आदमी है, आप मईशत को समझते हैं, और यही चूरन बेच के आप बैठे हुए हैं वहां पे कि जी मैं तो मईशत को बहुत समझता हूँ, आप तो कह रहे थे कि हम मुल्क को ठीक कर। ये सुन लो भाई, वो कह रहे हैं आपका तरक्की पजीर मुल्कों से भी आप फारिग हैं, आपका उतना कंट्रोल भी नहीं है। हकीकत यह है कि सरकारी इदारे जो हैं उनके एसओसीज मुल्क के 12% उनके GDP पैदा करते हैं और मजमूई कौमी असासों का 48% के मालिक हैं। अब इसकी वजाहत है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी मईशतें हैं जहां हुकूमत आधे मुआशी असासों पर कब्जा रखती है। माशाल्लाह यहां ऐसे हो रहा है। इसका नतीजा क्या होता है? जब आप आधे मुआशी असासों पर कब्जा रखते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है?
कि निजी शोबे के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए कम जगह होती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर आप प्रमोट नहीं करेंगे, कंपटीशन प्रमोट नहीं होगा, जॉब प्रमोट नहीं होगी, उसमें से आपकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्से का नुकसान है, भारी मालियाती खतरात हैं इससे। फैसलों में वो कहते हैं सियासी मुदाखलत है सियासी मुदाखलत, बिल्कुल हम कहते हैं, वजीर आजम बताए कि है कि नहीं है। नवाजशात और सिफारशात का निज़ाम है, ये भी है, सिफारशी वजीर, नवाजशात, बहुत सी, अब मैं क्या यहाँ पे आपको बताऊं। पाकिस्तान की मीशत अमली तौर पर नीम रियासती निज़ाम पर चलती है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, अब IMF भी कह रहे हैं, दो जवाब वजीर आजम साहब। तीसरा इनका इशू है सरकारी इदारों को टेंडर्स में कानूनी तौर पर खुदकार जीत हो जाती है, यानी कि जो टेंडर सरकारी इदारा देता है, क्या आपने हेल्दी कंपटीशन कराना है इस मुल्क में, क्या आपने प्राइवेट सेक्टर करना है। जहां पे कोई बड़ा सरकारी इदारा आ जाता है जी ये हमने टेंडर लेना है, तो वो कहते हैं फिर गल मुक जाती है, फिर टेंडर उधर ही चला जाता है। ये हम नहीं कह रहे, हम जो कहेंगे तो फिर कहोगे क्यों कह रहे हो, ये तो वो कह रहे हैं जिनके आप आगे पीछे पूछते हो, कहते हैं ये ऐसे है। बहरहाल, और ये कहते हैं कि पूरे निज़ाम में से ये एक खराबी है, यहाँ पे मुसाबकती टेंडर्स तबाह होते हैं, टैक्स दहिंदगान पर अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा कीमतें और रेंट जो है उसकी स्कीइंग हो रही है, और सियासी इदारों को ठेके मिल जाते हैं। ये भी अपने जेहन में रखिएगा, सियासी सिफारशात के ऊपर ठेके मिल जाते हैं, ये तो बड़ा कॉमन है, आप लोग जानते हैं। इसी वजह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट मुल्क का सबसे करप्ट शोबा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो मुल्क का सबसे करप्ट शोबा। और आप लोग स्टोरीज ब्रेक करते हैं, आपके इदारे इस्लामाबाद में बैठ के करते हैं, पंजाब में करते हैं, ये बिल्कुल हर जगह पे ये इश्यूज हैं। चौथा, बैंकों की अक्सरियती फंडिंग निजी शोबे की बजाय हुकूमत को जाती है। सोचें आप, अगेन कैसे बिजनेस प्रमोट होगा भाई, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, कैसे इंडस्ट्री क्रिएट होगी। हकीकत यह है कि 60% से ज्यादा बैंकिंग असासे हुकूमत को कर्ज देने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया जी, जबकि मजमूई कर्जों का 80% हुकूमत या एसओसीज को जाता है। वजाहत इसकी यह है कि बैंक का कारोबार इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर या नई सरमायाकारी को फाइनेंस नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत के खसारे पूरे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नया काम कोई नहीं हो रहा है, डेट सर्विसिंग में चीजें जा रही हैं, हुकूमत के खसारे पूरे किए जा रहे हैं। निजी शोबे का जो क्रेडिट है वो और उनका जो हिस्सा है वो सुकड़ता जा रहा है सारा। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही, क्या जरूरत है जी मुझे या किसी भी और आदमी को इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, कि अगर जहां भी कहीं टेंडर की बात आनी है, जहां कहीं कंपटीशन की बात आनी है, मुझे तो मेरा हक भी नहीं मिलना भाई। वो कोई सरकारी इदारा आ गया, उसमें कोई सरकारी मुलाजिम बैठा है, उन्हें हुकूमत ना राब्ता किया, उसने उसको कहा चलो जी ये उधर गया, कहानी खत्म। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे, मैं कोई भी कारोबारी जो है वो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपनी जो है वो हर चीज जो है यहीं पर लगा दे। रोजगार नहीं हो रहा, नहीं होगा, कैसे होगा, बरामदात नहीं पड़ पाती हैं। बैंकिंग सिस्टम अमली तौर पर वजारत खजाना का एक तोसी शोबा बन चुका है। ऑब्वियसली वजारत खजाना से बैंकों को फेवर चाहिए होती हैं, रेगुलेटर्स हैं, और फिर उनके जो हेड्स लगाने में उनकी एक मुदाखलत होती है, और उसके ऊपर फिर वो सारे का सारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो उनका एक वो शोबा बन जाता है। 5 वो कहते हैं, मैं बस इसको मुख्तसर करूँगा, अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये चीज़ें एक्चुअली ज़रूरी हैं, पीपल शुड नो, क्योंकि इस पे बात उस तरह नहीं हो रही है। अंग्रेज़ी में रिपोर्ट छप जाती है और हर कोई ये तो जानता है कि रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई, उसका कंक्लूजन उर्दू में करके सबको याद है कि ये रिपोर्ट ने ये कह दिया, पर रिपोर्ट क्या की रही है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक पहुँचे, और वो आप भी पहुँचा सकते हैं। सियासी ताल्लुक रखने वाली कंपनियां 45% ज्यादा कर्ज लेती हैं और 50% ज्यादातर डिफॉल्ट कर जाती हैं, यानी कि जितनी कंपनियां सियासी सिफारिशों के साथ आती हैं वो 45% हैं जो हिस्सा ले जाती हैं, और उन 45 में से 50% ने तो डिफॉल्ट करना ही करना है, फारिग होना है उन्होंने। और ये किसका कसूर है, ये बताए ना हुकूमत, हाँ, कोई शर्म करे, को बात करे इस पे। IMF के मुताबिक सियासी ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों को ज्यादा कर्ज मिलता है और वो ज्यादातर शरह से नादहिंदा होती है। इसकी वजाहत बड़ी है, ये बैंकारी निज़ाम पर सियासी कब्जे का बराह रास्त सबूत है। ये बेसिकली पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ ये कनेक्ट करता है। बैंकों को नुकसान है, बार बार हुकूमतों को बेल आउट करना पड़ता है, हुकूमती बेल आउट के अंदर बैंकों की तबाहियां हो रही हैं, सरमायाकारी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पैसे लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लल्लो तलल्लो के अंदर ये खर्च करते हैं। मुल्क की सरमायाकारी सियासी ताल्लुकात के मुताबिक तकसीम होती है, मगर परफॉर्मेंस के मुताबिक नहीं होती है। तो ये किसके साथ जुल्म है, ये आपके मेरे साथ जुल्म है, कौम के साथ जुल्म है,
एज अ होल परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है।